नमस्कार साथियों, मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं साथियों, ये आपको प्राचीन इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है साथियों महाजनपद। क्या साथियों? महाजनपद। ये जो 16 जनपद के बारे में जो प्राचीन इतिहास में चर्चा हुई है, वो बहुत ही आपको जनरल कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक से आपको कमोबेश सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है और है बहुत ही सिंपल, ये याद करने वाला है। ठीक है साथियों, आपको यदि वो याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तो 1 नंबर आप मतलब यानी कि फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है साथियों, जैसे अभी जो है महाजनपद के बारे में जो है ना हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो साथियों, महाजनपद के बारे में जो है ना, जो भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व से, भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व से आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, आपको 16 महाजनपद की जो है ना बात कही गई है। ठीक है क्या साथियों? 16 महाजनपद की बात जो है ना कही गई है। और ये बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, उसमें उसके अंगुत्तर निकाय में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के जो सबसे पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसी अंगुत्तर निकाय में, ठीक है साथियों, 16 जो महाजनपद है इसके बारे में चर्चा कही गई है। ठीक है साथियों, तो पहला लिखा हुआ रहेगा, ये रहेगा आपको महाजनपद। फिर उसकी राजधानी, जहां से ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है महाजनपद के, उसकी राजधानी, और यहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र किस महाजनपद में आता है, इसके बारे में डिटेल हम लोग 1 बाय 1 करके अभी देखेंगे। ठीक है साथियों, तो पहला है क्या? पहला है आपको अंग जो है ना महाजनपद। क्या साथियों? अंग महाजनपद। क्या है? अंग महाजनपद पहला। ठीक है, अंग महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी साथियों वो चंपा थी। कहाँ? चंपा। और जो चंपा जो है साथियों, अभी जो है वर्तमान में जो आपको अंग प्रदेश, अंग जो महाजनपद था और जिसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है, वो जो अभी फिलहाल बिहार के जो है ना भागलपुर और मुंगेर के जो एरिया है, क्षेत्र है, वो सब सारा जो है ना पहले आपको अंग महाजनपद में आता था। ठीक है साथियों, दूसरा है आपको कि आपको मगध जो कि सबसे उस टाइम के पावरफुल जो है ना महाजनपदों में से एक था। ठीक है, जिसकी जो राजधानी थी गिरिबर्ज या राजगिरी थी। ठीक है, राजगिरी, जो अभी वर्तमान समय में राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, उस जो मगध का जो क्षेत्र था वो आपको अभी वर्तमान में पटना, सारा जो बिहार की राजधानी है, गया का जो क्षेत्र सब था, वो सब सारा मगध आपको जब महाजनपद में आता था, जिसका राजधानी आपको क्या कहते हैं, गिरिबर्ज या राजगिरी था। ठीक है, ये क्षेत्र आपको अभी भी प्रेजेंट में बिहार में पाया है। ठीक है साथियों, अगला है आपको 3rd नंबर पे काशी। ठीक है, भगवान भोलेनाथ की जो नगरी काशी है, जो कि अभी यूपी में अवस्थित है प्रेजेंट टाइम में, उसकी जो राजधानी वाराणसी हुआ करता था। क्या राजधानी? काशी महाजनपद का राजधानी वाराणसी हुआ करता था। ठीक है साथियों, वाराणसी तो काफी विश्वविख्यात है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है, मंदिर है, वहाँ पे गंगा के किनारे ये शहर अवस्थित है। ठीक है साथियों, तो वाराणसी के आसपास या बनारस के आसपास का जो भी क्षेत्र था जो कि अभी यूपी में है, वो सब आपको काशी महाजनपद में आता था और उसकी राजधानी वाराणसी थी। ठीक है साथियों, अगला है 4th नंबर पे आपको क्या कि वत्स महाजनपद। ठीक है, वो उसकी राजधानी आपको कहाँ था? कौशाम्बी था। कहाँ साथियों? कौशाम्बी था। ठीक है, जो कि आपको अब इलाहाबाद, जो कि अब इलाहाबाद नहीं रहा, अब वो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज वाली जो भी आपको जो आसपास का क्षेत्र है वो आपको वत्स महाजनपद में आता है। ठीक है साथियों, और जिसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। ठीक है साथियों, और वो जो कहाँ पे है? इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में वो आपको अवस्थित है। ठीक है साथियों, अगला है यहाँ पे वज्जी। क्या साथियों? वज्जी है। ठीक है, ये भी महाजनपद जो है बहुत ही आपको उत्तर भारत में ये मतलब ये भी आता है। ठीक है साथियों, जो कि उसके कुछ भाग जो है ना उस टाइम पे नेपाल का भी मतलब यानी कि जो
मधेश वाला इलाका है वो भी पहले आपको वज्जी महाजनपद में ही आता था। और जिसकी जो राजधानी थी साथियों, उसकी राजधानी आपको वैशाली या तो विदेह या तो मिथिला का लीजिए, ये सब सारा किसकी राजधानी थी, आपको वज्जी महाजनपद की। ठीक है, उसमें आपको वैशाली जिला का जो भी क्षेत्र था, मुजफ्फरपुर जिला का क्षेत्र और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, मधुबनी जिला का आसपास का क्षेत्र, ये सब और आधा नेपाल जो आपको मधेसी एरिया का जो भी एरिया सब था, आसपास का क्षेत्र था, वो सब सारा किसमें, वज्जी महाजनपद में आता था। ठीक है साथियों, तो अगला क्या है आपको कौशल। क्या साथियों, कौशल। ठीक है, कौशल जो है ना, उसकी राजधानी आपको श्रावस्ती था। कहाँ पे, श्रावस्ती था। ठीक है साथियों, वो जो क्षेत्र अभी वर्तमान समय में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जो कि यूपी में है, ये सब को क्षेत्र जो है ना, कौशल आपको महाजनपद में आता था। जिसकी राजधानी कहाँ थी साथियों, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, फिर अगला है आपको अवंती। क्या साथियों, अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी, ठीक है, वो राजधानी आपको उज्जैन या तो महिष्मती बोलिए। क्या साथियों, उज्जैन या तो महिष्मती बोलिए। ठीक है, कभी कभी उज्जैन भी दिया रहेगा, कभी कभी महिष्मती दिया रहेगा, कभी कभी दोनों दिया रहेगा ऑप्शन। ठीक है साथियों, तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या महिष्मती था। ठीक है, और जो ये एरिया आपको मालवा और मालवा के चारों आसपास के सराउंडिंग एरिया के जो भी क्षेत्र अभी है, वो सब सारा अवंती महाजनपद में आता था। मालवा कहाँ पे है, एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है साथियों, अगला है आपको 8 नंबर पे मल है। क्या, मल। ठीक है, मल का जो है ना, किसी बुक में आपको, जैसे लुसेंट में कुशावती दिया है उसका राजधानी। ठीक है, किसी बुक में आपको कुशीनारा या तो पावा दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं दोनों बता दिया हूं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। जो मल जो महाजनपद है, उसकी राजधानी या तो कुशीनारा दिया रहे, या पावा दिया रहे, या आपको कुशावती दिया रहे, ये तीनों में से कोई भी दिया रहेगा तो आपको मल का ये राजधानी हो गया। ये आपको देवरिया हो गया, फिर आपको देवरिया के बाद जो बस्ती हो गया, गोरखपुर के आसपास का जो एरिया हो गया जो कि यूपी में है, वो सब सारा आपको मल महाजनपद में आता था उस टाइम पे। ठीक है साथियों, अब है अगला है यहाँ पे क्या, पंचाल। क्या है, पंचाल है। ठीक है, पंचाल की जो राजधानी, पंचाल महाजनपद की जो राजधानी है, वो आपको अहिच्छत्र या कामपिली बोलिए। क्या, अहिच्छत्र या कामपिल बोलिए, ये किसकी राजधानी थी, पंचाल की राजधानी थी। और वो एरिया एरिया है आपको अभी वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो कि यूपी में आपको यूपी में अभी ये सब एरिया है, ये सब सारा पंचाल महाजनपद में आता था। ठीक है साथियों, अगला है आपको कि चेदी। क्या है, चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। कहाँ साथियों, चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो आपको शक्तिमती थी। ठीक है साथियों, वो बुंदेलखंड जो यूपी में पाया जाता है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सब सारा आपको चेदी महाजनपद में आता था। जिसकी राजधानी कहाँ पे है, आपको शक्तिमती राजधानी थी। ठीक है साथियों, अगला है आपको कुरु। क्या है साथियों, कुरु है। ठीक है, कुरु का जो आपको जैसे जो अभी कुरुक्षेत्र भी बोल सकते हैं, कुरु जो महाजनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था। क्या, इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, जो कि आपको दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के जो कुछ आसपास का जो भी क्षेत्र है वो सब कहाँ, कुरु महाजनपद में आता था। ठीक है साथियों, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। वो साथियों इसका कोई ट्रिक नहीं है, साइंस नहीं है जो आपको हम ट्रिक बताएंगे। वो आपको जैसे लिख के याद करिए, जैसे याद करिए, आपको एनी हाउ याद करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है साथियों, अब जो अगला हो गया अगला है मत्स्य। क्या है, मत्स्य महाजनपद। ठीक है, वो आपको विराटनगर इसकी राजधानी थी। क्या साथियों, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर थी। ठीक है, और वो विराटनगर जो है आपको जयपुर, अलवर, भरतपुर, मतलब राजस्थान के जो भी क्षेत्र सब थे, वो अब पूरा क्षेत्र नहीं, मतलब ये सब एरिया जयपुर, अलवर, भरतपुर वो सब आपको मत्स्य महाजनपद में आता था। जिसका राजधानी कहाँ था, आपको विराटनगर था। ठीक है साथियों, तो अगला है आपको 13 नंबर पे कंपोज। क्या साथियों, कंपोज है। ठीक है, कंपोज का जो आपको
कंबोज की जो महाजनपद की राजधानी थी वो आपको हाटक थी। कहाँ साथियों? हाटक। ठीक है, आपको ये जो एरिया जो आपको राजौरी और हजारा क्षेत्र सब जो भी है वो भी यूपी में ही पड़ता है साथियों, वो आपको कंबोज महाजनपद में आता था। ठीक है, अब जो अगला है 14 नंबर पे है, 14 नंबर पे, वो सुरसेन महाजनपद। क्या साथियों? सुरसेन महाजनपद। उसका जो आपको राजधानी है वो कहाँ पे था? मथुरा में था। कहाँ? मथुरा। उसका सुरसेन आपको महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। ठीक है, अब मथुरा जो है ना आपको, ये भगवान कृष्ण का जो ये नगरी है मथुरा, ठीक है, ये आपको यूपी में है। ठीक है साथियों, लेकिन मैक्सिमम जो महाजनपद था वो आपको यूपी का ही एरिया, सब मैक्सिमम जनपद था यूपी में ही। अभी के वर्तमान में जो यूपी शहर है वहाँ पे ज्यादातर महाजनपद था। ठीक है, अगला है 15 नंबर पे साथियों, क्या 15 नंबर पे है आपको अस्मक। क्या साथियों? अस्मक। ठीक है, अस्मक की जो राजधानी थी उसको पोटली बोलिए या पोटन बोलिए। क्या? पोटली या पोतन बोलिए। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी, किसकी? अस्मक महाजनपद का। और जो एरिया जो पड़ता है वो आपको गोदावरी बेसिन का, जो गोदावरी नदी के आसपास का जो क्षेत्र था ना, वो सब सारा अस्मक आपको जो महाजनपद में आता था। और मात्र एक दक्षिण भारत का मात्र एक महाजनपद था अस्मक। ठीक है, ये पूछता है दक्षिण भारत का मात्र एक जो महाजनपद है उसका नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? महाजनपद का नाम अस्मक बोलेंगे। और उसकी राजधानी कहाँ थी साथियों? तो उसकी राजधानी कहाँ पे है? पोटन बोलेंगे, या नहीं तो पोतन बोलेंगे। ठीक है, अगला है जो लास्ट है आपको साथियों, वो गंधार है। क्या? गंधार है। ठीक है, गंधार है। गंधार की आपको राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। क्या? कहाँ? तक्षशिला है। जो आपको पाकिस्तान, वो मैक्सिमम एरिया जो है अभी तो पाकिस्तान हो गया, उस टाइम पे पाकिस्तान भी भारत ही था। ठीक है, तो आपको जैसे रावलपिंडी जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, पेशावर, कौन सा? पेशावर हो गया, रावलपिंडी हो गया, अफगानिस्तान का जो कुछ क्षेत्र हो गया। ठीक है, वैसे गंधार क्षेत्र जो है ना अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है साथियों, तो ये सब एरिया जो भी था वो आपको गंधार महाजनपद में आता था। और उसकी राजधानी कहाँ थी साथियों? तक्षशिला थी। ठीक है, तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में फटाफट बता देता हूँ। महाजनपद का जो है ना भगवान बुद्ध के जन्म से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष के में जो है भारतवर्ष जो है 16 महाजनपद में बटा हुआ था। और ये चर्चा, ये जो आपको लिखित में मिलता है, जो बौद्ध धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में, ये इसकी चर्चा की गई है 16 महाजनपद का। अंग है, अंग का राजधानी कहाँ पे है साथियों? चंपा। चंपा कहाँ पे? भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र सब आता है। फिर मगध की गिरिवर्ज या राजगिरी, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, आपको वज्जी, वैशाली, विदेह या मिथिला उसकी राजधानी है। कौशल का श्रावस्ती है। अवंती का उज्जैन या महिष्मती है। मल का कुशीन नारा या पावा है। उसके पंचाल का ही छत्र या कंपिल्ली है। चेदी का शक्तिमती है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य का विराटनगर है। कंबोज का हाटक हो गया। सुरसेन का मथुरा हो गया। अस्मक का आपको पोटली या पोतन हो गया आपको। उसके बाद गंधार का तक्षशिला हो गया। तो साथियों इसको लिख के, ऐसे याद नहीं हो रहा है तो 2 बार 4 बार उसको पहले रखिए, फिर उसके बाद कॉपी पे लिखिए। बिना मेहनत का साथियों कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको याद एनी हाउ करना ही पड़ेगा। यदि आपको जॉब लेना है, अपनी जीवन को संवारना है, आपको चाहते हैं कि गांव में मेरा इज्जत मान सम्मान बढ़े, फैमिली का साथ में खुद का अपना, तो ये सब आपको मन लगा के पढ़ना ही पड़ेगा साथियों, तभी आपको जॉब लग पाएगी। ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। मैं अब इस क्लास से विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।